ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। षट्चत्वारिंशोऽध्यायः। कौरव सेना की व्यूह रचना, युधिष्ठिर के आदेश से अर्जुन का आक्रमण, शल्य के द्वारा पांडव सेना के प्रमुख वीरों का वर्णन तथा अर्जुन की प्रशंसा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, तदनंतर यह देखकर कि कुंती कुमारों की सेना का अनुपम व्यूह बनाया गया है, जो शत्रु दल के आक्रमण को सह सकने में समर्थ और धृष्टद्युम्न द्वारा सुरक्षित है। शत्रुओं को संताप देने वाला युद्ध कुशल कर्ण, रथ की घरघराहट, सिंह की सी गर्जना तथा वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी को कंपाता और स्वयं भी क्रोध से कांपता हुआ सा आगे बढ़ा। उस महातेजस्वी वीर ने शत्रुओं के मुकाबले में अपनी सेना की यथोचित व्यूह रचना करके, जैसे इंद्र असुरी सेना का संहार करते हैं, उसी प्रकार पांडव सेना का विनाश आरंभ कर दिया और युधिष्ठिर को भी घायल करके दाहिने कर दिया। प्रजानाथ, उस समय आपके सभी सैनिक कर्ण को देखकर युद्ध की इच्छा से हर्ष और उत्साह में भर गए। राजन, उस समय आपके योद्धाओं की कही हुई ये बातें सुनाई देने लगी। सैनिका उचुहु। सैनिक बोले, आज यह कर्ण और अर्जुन का महान युद्ध होगा। आज राजा दुर्योधन के सारे शत्रु मार डाले जाएंगे। आज अर्जुन रणभूमि में कर्ण को देखते ही भाग खड़े होंगे। आज युद्ध में हम लोग कर्ण के ही अनुगामी होकर समरांगण में कर्ण के बाणों से भरा हुआ भीषण संग्राम देखेंगे। दीर्घ काल से जिसकी संभावना की जाती थी, वह आज इसी समय उपस्थित होगा। आज हम लोग देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध देखेंगे। आज अभी बड़ी भयानक युद्ध छिड़ने वाला है। आज रणभूमि में इन दोनों में से एक न एक की विजय अवश्य होगी। निश्चय ही राधा पुत्र कर्ण इस महायुद्ध में अर्जुन का वध कर डालेगा, अथवा इस जगत में किस मनुष्य के अंदर बड़े बड़े मंसूबे नहीं उठते हैं। संजय उवाच। संजय कहते हैं, कुरुनंदन, इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर कौरवों ने सहस्रों नगाड़े पीटे और दूसरे दूसरे बाजे भी बजाए। भांति भांति की भेरी ध्वनि हुई और बारंबार सैनिकों द्वारा सिंहनाद किए गए। गंभीर ध्वनि करने वाले ढोल और मृदंग के महान शब्द वहां सब ओर गूंजने लगे। मान्यवर नरेश, युद्ध के रंगभूमि में उतरे हुए बहुसंख्यक मनुष्य नृत्य तथा गर्जन तर्जन करते हुए एक दूसरे का सामना करने के लिए आगे बढ़े। उनमें शूरवीर पैदल सैनिक चारों ओर से पट्टिश, खड्ग, धनुष बाण, भुशुंडी, भिंदीपाल, त्रिशूल और चक्र हाथ में लेकर हाथियों के पैरों की रक्षा कर रहे थे। उनमें देवासुर संग्राम के समान भयंकर युद्ध छिड़ गया। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधा पुत्र कर्ण ने देवताओं के लिए भी अजेय तथा भीमसेन द्वारा सुरक्षित धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण महाधनुर्धर पांडव वीरों के जवाब में किस प्रकार व्यूह का निर्माण किया। संजय, मेरी सेना के दोनों पक्ष और प्रपक्ष के रूप में कौन कौन से वीर थे? वे किस प्रकार यथोचित रूप से योद्धाओं का विभाजन करके खड़े हुए थे? पांडवों ने भी मेरे पुत्र के मुकाबले में कैसे व्यूह का निर्माण किया था? यह अत्यंत भयंकर महायुद्ध किस प्रकार आरंभ हुआ? अर्जुन कहाँ थे कि कर्ण ने युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया? जिन्होंने पूर्व काल में अकेले ही खांडव वन में समस्त प्राणियों को परास्त कर दिया था, उन अर्जुन के समीप रहते हुए युधिष्ठिर पर कौन आक्रमण कर सकता था?
राधा पुत्र कर्ण के सिवा दूसरा कौन है जो जीवित रहने रहने की इच्छा रखते हुए भी अर्जुन के सामने युद्ध कर सके। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, व्यूह की रचना किस प्रकार हुई थी, अर्जुन कैसे और कहाँ चले गए थे, और अपने अपने राजा को सब ओर से घेर कर दोनों दलों के योद्धाओं ने किस प्रकार संग्राम किया था, यह सब बात बताता हूं, सुनिए। नरेश्वर, शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, वेगशाली मागध वीर और सात्वत वंशी कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े थे। महारथी शकुनी और उलूक चमचमाते हुए प्रासों से सुशोभित घुड़सवारों के साथ उनके प्रपक्ष में स्थित हो आपके व्यूह की रक्षा कर रहे थे। उनके साथ कभी घबराहट में न पड़ने वाले गांधार देशीय सैनिक और दुर्जय पर्वतीय वीर भी थे। पिशाचों के समान उन योद्धाओं की ओर देखना कठिन हो रहा था और वे टिड्डी दलों के समान यूथ बनाकर चलते थे। श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा वाले युद्ध निपुण समशक्तक योद्धा, युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले रथी वीर थे। उनकी संख्या 34,000 थी। वे आपके पुत्र के साथ रहकर व्यूह के वाम पार्श्व की रक्षा करते थे। उनके प्रपक्ष स्थान में सूत पुत्र की आज्ञा से रथों, घुड़सवारों और पैदलों सहित काम्बोज, शक तथा यवन महाबली श्री कृष्ण और अर्जुन को ललकारते हुए खड़े थे। कर्ण भी विचित्र कवच, अंगद और हार धारण करके सेना के मुख भाग की रक्षा करता हुआ व्यूह के मुहाने पर ठीक बीचों बीच में खड़ा था। सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण रोष और जोश में भरकर सेनापति की रक्षा में तत्पर हुए आपके पुत्रों के साथ प्रमुख भाग में स्थित हो कौरव सेना को अपने साथ खींचता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था। वह शत्रुओं के सामने डटा हुआ था। व्यूह के पृष्ठ भाग में पिंगल नेत्रों वाला प्रियदर्शन दुशासन सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। वह एक विशाल गजराज की पीठ पर विराजमान था। महाराज, विचित्र अस्त्र और कवच धारण करने वाले सहोदर भाइयों तथा एक साथ आए हुए मद्र और केकय देश के महापराक्रमी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित साक्षात राजा दुर्योधन दुशासन के पीछे पीछे चल रहा था। महाराज, उस समय देवताओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान उसकी शोभा हो रही थी। अश्वत्थामा कौरव पक्ष के प्रमुख महारथी वीर, शौर्य संपन्न म्लेच्छ सैनिकों से युक्त नित्य मत वाले हाथी, वर्षा करने वाले मेघों के समान मद की धारा बहाते हुए उस रथ सेना के पीछे पीछे चल रहे थे। वे हाथी ध्वजों, वैजयंती पताकाओं, प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों तथा सवारियों से सुशोभित हो वृक्ष समूहों से युक्त पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। पट्टिश और खड्ग धारण किए तथा युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले सहस्रों शूर सैनिक उन पैदलों एवं हाथियों के पाद रक्षक थे। अधिकाधिक सुसज्जित हाथियों, रथों और घुड़सवारों से संपन्न वह व्यूहराज देवताओं और असुरों की सेना के समान सुशोभित हो रहा था। विद्वान सेनापति कर्ण के द्वारा बृहस्पति की बताई हुई रीति के अनुसार भली भांति रचा गया वह महान व्यूह शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करता हुआ नृत्य सा कर रहा था। उसके पक्ष और प्रपक्षों से युद्ध के इच्छुक पैदल, घुड़सवार, रथी और गजारोही योद्धा उसी प्रकार निकल पड़े थे जैसे वर्षा काल में मेघ प्रकट होते हैं। तदनंतर सेना के मुहाने पर कर्ण को खड़ा देख राजा युधिष्ठिर ने शत्रुओं का संहार करने वाले अद्वितीय वीर धनंजय से इस प्रकार कहा। अर्जुन, रणभूमि में कर्ण द्वारा रचित उस महाव्यूह को देखो।
पक्षों और प्रपक्षों से युक्त शत्रु की वह व्यूहबद्ध सेना कैसी प्रकाशित हो रही है। अतः इस विशाल शत्रु सेना की ओर देखकर तुम ऐसी नीति का निर्माण करो जिससे वह हमें परास्त न कर सके। राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन हाथ जोड़कर उनसे बोले, भारत, आप जैसा कहते हैं वह सब वैसा ही होगा, उसमें थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। युद्ध शास्त्र में इस व्यूह के विनाश के लिए जो उपाय बताया गया है उसी का संपादन करूंगा। प्रधान सेनापति का वध होने पर ही इसका विनाश हो सकता है, अतः मैं वही करूंगा। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, अर्जुन, तब तुम ही राधा पुत्र कर्ण के साथ भिड़ जाओ। भीमसेन, दुर्योधन से, नकुल वृषसेन से, सहदेव शकुनि से, शतानीक दुशासन से, सात्यकी कृतवर्मा से और धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा से युद्ध करे तथा स्वयं मैं कृपाचार्य के साथ युद्ध करूंगा। द्रौपदी के पुत्र शिखंडी के साथ रहकर धृतराष्ट्र के शेष बचे हुए पुत्रों पर धावा करे। इसी प्रकार हमारे विभिन्न सैनिक हम लोगों के उन उन शत्रुओं का विनाश करे। संजय उवाच। संजय कहते हैं, धर्मराज के ऐसा कहने पर अर्जुन ने तथास्तु कहकर अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए आदेश दे दिया और स्वयं वे सेना के मुहाने पर जा पहुंचे। महाराज, अर्जुन दाहिने पक्ष में खड़े हुए और महाबाहु भीमसेन ने बाएं पक्ष का आश्रय लिया। सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर अपनी सेना से घिरकर व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए। युधिष्ठिर ने अपनी सेना द्वारा प्रतिरोध करके शत्रु की उस सेना को ठहर जाने के लिए विवश कर दिया और धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी को आगे करके उसके मुकाबले में अपनी सेना का व्यूह बनाया। घुड़सवारों, हाथियों, पैदलों और रथों से भरा हुआ वह प्रबल व्यूह, जिसके प्रमुख भाग में धृष्टद्युम्न थे, बड़ी शोभा पा रहा था। वेद मंत्रों द्वारा प्रज्वलित और सबसे पहले प्रकट हुए संपूर्ण विश्व के नेता अग्निदेव, जो ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम उत्पन्न है और इसी कारण देवता जिन्हें ब्राह्मण मानते हैं, अर्जुन के उस दिव्य रथ के अश्व बने हुए थे, जो प्राचीन काल में क्रमशः ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और वरुण की सवारी में आ चुका था। उसी आदि रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन शत्रुओं की ओर बढ़े चले जा रहे थे। अत्यंत अद्भुत दिखाई देने वाले उस रथ को आते देख शल्य ने रणदुर्मद सूतपुत्र कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछ रहे थे वे ही ये कुंती कुमार अर्जुन शत्रुओं का संहार करते हुए रथ के साथ आ पहुंचे। उनके घोड़े श्वेत रंग के हैं, श्री कृष्ण उनके सारथी है और वे कर्मों के फल की भांति तुम्हारी संपूर्ण सेनाओं के लिए दुर्निवार्य है। उनके रथ का भयंकर शब्द ऐसा सुनाई दे रहा है मानो महान मेघ की गर्जना हो रही हो। निश्चय ही वे महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ही आ रहे हैं। कर्ण, यह ऊपर उठी हुई धूल आकाश को आच्छादित करके स्थित हो रही है और यह पृथ्वी अर्जुन के रथ के पहियों द्वारा संचालित सी होकर कांपने लगी है। तुम्हारी सेना के सब ओर यह प्रचंड वायु बह रही है। ये मांस भक्षी पशु पक्षी बोल रहे हैं और मृगगण भयंकर क्रंदन कर रहे हैं। कर्ण, वह देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला भयदायक मेघ सदृश महाघोर कबंधाकार केतु नामक ग्रह सूर्यमंडल को घेर कर खड़ा है। देखो, चारों दिशाओं में नाना प्रकार के पशु समुदाय तथा बलवान एवं स्वाभिमानी सिंह सूर्य की ओर देख रहे हैं।
देखो, सहस्रों घोर कंक और गीध एकत्र होकर सामने खड़े हैं और आपस में कुछ बोल भी रहे हैं। कर्ण तुम्हारे विशाल रथ में बंधे हुए ये रंगीन और श्रेष्ठ चवर सहसा प्रज्वलित हो उठे हैं और तुम्हारी ध्वजा भी जोर जोर से हिलने लगी है। देखो, ये तुम्हारे विशालकाय महान वेगशाली दर्शनीय तथा आकाश में गरुड़ के समान उड़ने वाले घोड़े थर थर कांप रहे हैं। कर्ण, जब ऐसे अपशकुन प्रकट हो रहे हैं तो निश्चय ही आज सैकड़ों और हजारों नरेश मारे जाकर रणभूमि में शयन करेंगे। राधानंदन, सब और शंखों, ढोलों और मृदंगों की रोमांचकारी तुमुल ध्वनि सुनाई दे रही है। कर्ण, बाणों के भांति भांति के शब्द, मनुष्यों, घोड़ों और रथों के कोलाहल तथा महामनस्वी वीरों की प्रत्यंचा और दस्तानों के शब्द सुनो। रथों की ध्वजाओं पर सोने और चांदी के तारों से खचित वस्त्रों की बनी हुई शिल्पियों द्वारा निर्मित बहुरंगी पताकाएं हवा के झोंके से हिलती हुई कैसी शोभा पा रही है। कर्ण, देखो, अर्जुन के रथ की इन पताकाओं में सुवर्णमय चंद्रमा, सूर्य और तारों के चिन्ह बने हुए हैं और छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं। रथ पर फहराती हुई ये पताकाएं मेघों की घटा में बिजली के समान प्रकाशित हो रही हैं। कर्ण, देवताओं के विमान जैसे रथ पर ये ध्वज हवा के झोंके खा खाकर कड़ कड़ शब्द करते हुए शोभा पा रहे हैं। ये महामनस्वी पांचाल वीरों के रथ हैं जिन पर पताकाएं फहरा रही हैं। यह देखो, श्रेष्ठ वानर युक्त ध्वजा वाले अपराजित वीर कुंती कुमार अर्जुन आक्रमण करने के लिए इधर ही आ रहे हैं। अर्जुन के ध्वज के अग्रभाग पर यह सब ओर से देखने योग्य भयंकर वानर दृष्टिगोचर होता है, जो शत्रुओं का दुख बढ़ाने वाला है। ये बुद्धिमान श्री कृष्ण के शंख, चक्र, गदा, शार्ंग धनुष्य अत्यंत शोभा पा रहे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि सबसे अधिक प्रकाशित हो रही है। हाथों में शंख और गदा धारण करने वाले ये अत्यंत पराक्रमी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण वायु के समान वेगशाली श्वेत घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन के हाथ से खींचे गए गांडीव धनुष्य की यह टंकार होने लगी। उनके कुशल हाथों से छोड़े गए ये पैने बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। युद्ध छोड़कर पीछे न हटने वाले राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पटती जा रही है। वे मस्तक पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख और लाल लाल विशाल नेत्रों से सुशोभित है। अस्त्र उठाए हुए युद्ध कुशल वीरों की ये परिघ जैसी मोटी और पवित्र सुगंध युक्त चंदन से चर्चित भुजाएं आयुधों सहित काट कर गिराई जाने लगी है। जिनके नेत्र, जीभ और आते बाहर निकल आई है, वे गिरे और गिराए जाते हुए घुड़सवारों सहित घोड़े क्षत विक्षत होकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। वे पर्वत शिखरों के समान विशालकाय हाथी अर्जुन के द्वारा मारे जाकर छिन्न भिन्न हो पर्वतों के समान धराशायी हो रहे हैं। जिनके नरेश मारे गए हैं, वे गंधर्व नगर के समान विशाल रथ स्वर्गवासियों के पुण्यमय विमानों के समान नीचे गिर रहे हैं। देखो, किरीटधारी अर्जुन ने कौरव सेना को उसी प्रकार अत्यंत व्याकुल कर दिया है जैसे सिंह नाना जाति के सहस्रों मृगों को भयभीत कर देता है। तुम्हारे सैनिकों के आक्रमण करने पर ये वीर पांडव योद्धा अपने ऊपर प्रहार करने वाले राजाओं तथा हाथी, घोड़े, रथ और पैदल समूहों को मार रहे हैं। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाते हैं, उसी प्रकार आड़ में पड़ जाने के कारण ये अर्जुन नहीं दिखाई देते हैं,
परंतु इनके ध्वज का अग्रभाग दिख रहा है और प्रत्यंचा की टंकार भी सुनाई पड़ती है। कर्ण, तुम जिन्हें पूछ रहे थे, युद्ध स्थल में शत्रुओं का संहार करते हुए उन कृष्ण सारथी श्वेतवाहन वीर अर्जुन को अभी देखोगे। कर्ण, लाल नेत्रों वाले उन शत्रु संतापी पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को आज तुम एक रथ पर बैठे हुए देखोगे। राधा पुत्र, श्री कृष्ण जिनके सारथी है और गांडीव जिनका धनुष्य है, उन अर्जुन को यदि तुमने मार लिया तो तुम हमारे राजा हो जाओगे। यह देखो, समशक्तों की ललकार सुनकर महाबली अर्जुन उन्हीं की ओर चल पड़े और अब संग्राम में उन शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। ऐसी बातें कहते हुए मद्रराज शल्य से कर्ण ने अत्यंत क्रोध पूर्वक कहा, तुम ही देखो न, रोष में भरे हुए समशप्तकों ने उन पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया है। यह लो, बादलों से ढके हुए सूर्य के समान अर्जुन अब नहीं दिखाई देते हैं। शल्य, अब अर्जुन का यही अंत हुआ समझो। वे योद्धाओं के समुद्र में डूब गए। शल्य उवाच, शल्य ने कहा, कर्ण, कौन ऐसा वीर है जो जल से वरुण को और ईंधन से अग्नि को मार सके? वायु को कौन कैद कर सकता है अथवा महासागर को कौन पी सकता है? मैं युद्ध में अर्जुन के स्वरूप को ऐसा ही समझता हूँ। संग्राम भूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के द्वारा भी अर्जुन नहीं जीते जा सकते। अथवा यदि तुम्हें इसी से संतोष होता है तो वाणी मात्र से अर्जुन के वध की चर्चा करके मन ही मन प्रसन्न हो लो। परंतु वास्तव में युद्ध के द्वारा कोई भी अर्जुन को जीत नहीं सकता। अतः अब तुम कोई और ही मंसूबा बांधो। जो समरांगण में अर्जुन को जीत ले, वह मानो अपनी दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा सकता है। कुपित होने पर इस सारी प्रजा को दग्ध कर सकता है तथा देवताओं को भी स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है। लो, देख लो, अनायास ही महान कर्म करने वाले भयंकर वीर महाबाहु कुंती कुमार अर्जुन दूसरे मेरु पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हुए प्रकाशित हो रहे हैं। सदा क्रोध में भरे रहकर दीर्घ काल तक वैर को याद रखने वाले ये अमर्षशील पराक्रमी भीमसेन विजय की अभिलाषा लेकर युद्ध के लिए खड़े हैं। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले ये धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर भी युद्ध भूमि में खड़े हैं। शत्रुओं के लिए इन्हें पराजित करना आसान नहीं है। ये अश्विन कुमारों के समान सुंदर दोनों भाई पुरुष प्रवर नकुल और सहदेव भी युद्ध स्थल में खड़े हैं। इन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है। ये द्रौपदी के पांचों पुत्र 5 पर्वतों के समान अविचल भाव से युद्ध के लिए खड़े हैं। रणभूमि में ये सब के सब अर्जुन के समान पराक्रमी हैं। ये समृद्धशाली, सत्य विजयी तथा परम बलवान द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आदि वीर युद्ध के लिए डटे हुए हैं। वह सामने सात्वत वंश के श्रेष्ठ वीर सात्यकी, जो शत्रुओं के लिए इंद्र के समान असह्य है, क्रोध में भरे हुए यमराज के समान युद्ध की इच्छा लेकर सामने से हम लोगों की ओर आ रहे हैं। राजन, वे दोनों पुरुष सिंह शल्य और कर्ण इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं गंगा और यमुना के समान एक दूसरी से वेग पूर्वक जा मिली। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का संवाद विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। कौरवों और पांडवों की सेनाओं का भयंकर युद्ध तथा अर्जुन और कर्ण का पराक्रम। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार जब सारी सेनाओं की व्यूह रचना हो गई
और दोनों दलों के योद्धा परस्पर युद्ध करने लगे, तब कुंती पुत्र अर्जुन ने समशप्तकों पर और कर्ण ने पांडव योद्धाओं पर कैसे धावा किया। सूत, तुम युद्ध संबंधी इस समाचार का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इस कार्य में कुशल हो। रणभूमि में वीरों के पराक्रम का वर्णन सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, आपके पुत्र की दुर्नीति के कारण शत्रुओं की उस विशाल सेना को युद्ध में उपस्थित जानकर अर्जुन ने अपनी सेना का भी व्यूह बनाया। घुड़सवारों, हाथियों, रथों तथा पैदलों से भरे हुए उस व्यूह के मुख भाग में धृष्टद्युम्न खड़े थे, जिससे उस विशाल सेना की बड़ी शोभा हो रही थी। कबूतर के समान रंग वाले घोड़ों से युक्त और चंद्रमा तथा सूर्य के समान तेजस्वी धनुर्धर वीर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न वहां मूर्तिमान काल के समान जान पड़ते थे। दिव्य कवच और आयुध धारण किए सिंह के समान पराक्रमी सेवकों सहित समस्त द्रौपदी पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक हो धृष्टद्युम्न की रक्षा करने लगे, मानो तेजस्वी शरीर वाले नक्षत्र चंद्रमा का संरक्षण कर रहे हों। इस प्रकार सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने पर रणभूमि में समशप्तकों की ओर देखकर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार करते हुए उन पर आक्रमण किया। तब विजय का दृढ़ संकल्प लेकर मृत्यु को ही युद्ध से निवृत्त होने का निमित्त बनाकर अर्जुन के वध की इच्छा वाले समशप्तकों ने भी उन पर धावा बोल दिया। समशप्तकों की सेना में पैदल मनुष्यों और घुड़सवारों की संख्या बहुत अधिक थी। मतवाले हाथी और रथ भी भरे हुए थे। पैदलों सहित शूरवीरों के उस समुदाय ने तुरंत ही अर्जुन को पीड़ा देना आरंभ किया। किरीटधारी अर्जुन के साथ समशप्तकों का वह संग्राम वैसा ही भयानक था जैसे कि निवात कवच नामक दानवों के साथ अर्जुन का युद्ध हमने सुन रखा है। तदनंतर कुंती कुमार अर्जुन ने रणस्थल में आए हुए शत्रु पक्ष के रथों, घोड़ों, ध्वजों, हाथियों और पैदलों को भी काट डाला। उन्होंने शत्रुओं के धनुष, बाण, खड्ग, चक्र, फरसे, आयुधों सहित उठी हुई भुजा, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा सहस्रों मस्तक काट गिराए। सेनाओं की उस विशाल भंवर में जो पाताल तल के समान प्रतीत होता था, अर्जुन के उस रथ को निमग्न हुआ मानकर समशप्तक सैनिक प्रसन्न हो सिंहनाद करने लगे। तत्पश्चात उन शत्रुओं का वध करके पुनः अर्जुन ने कुपित हो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर से आपकी सेना का उसी प्रकार संहार आरंभ किया जैसे प्रलय काल में रुद्रदेव पशुओं यानी जगत के प्राणियों का विनाश करते हैं। माननीय नरेश, फिर आपके सैनिकों के साथ पांचाल, चेदी और सृंजय वीरों का अत्यंत भयंकर संग्राम होने लगा। रथियों की सेना में प्रहार करने में कुशल कृपाचार्य, कृतवर्मा और सुबल पुत्र शकुनी ये रणदुर्मद वीर अत्यंत कुपित हो हर्ष में भरी हुई सेना साथ लेकर कौशल, काशी, मत्स्य, करुष, केकय तथा शूरसेन देशीय शूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। उनका वह युद्ध क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र वीरों के शरीर, पाप और प्राणों का विनाश करने वाला, संहारकारी, धर्म संगत, स्वर्गदायक तथा यश की वृद्धि करने वाला था। भरत श्रेष्ठ, भाइयों सहित कुरुवीर दुर्योधन, कौरव वीरों तथा मद्र देशीय महारथियों से सुरक्षित हो रणभूमि में पांडवों, पांचालों, चेदी देश के वीरों तथा सात्यकी के साथ जूझते हुए कर्ण की रक्षा करने लगा।
कर्ण भी अपने पैने बाणों से विशाल पांडव सेना को हताहत करके बड़े बड़े रथियों को धूल में मिलाकर युधिष्ठिर को पीड़ा देने लगा। वह सहस्रों शत्रुओं को वस्त्र, आयुध, शरीर और प्राणों से शून्य करके उन्हें स्वर्ग और सुयश से संयुक्त करता हुआ आत्मीय जनों को आनंद प्रदान करने लगा। मान्यवर, इस प्रकार मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों का विनाश करने वाला वह कौरवों तथा सृंजयों का युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर था। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। कर्ण के द्वारा बहुत से योद्धाओं सहित पांडव सेना का संहार, भीमसेन के द्वारा कर्णपुत्र भानुसेन का वध, नकुल और सात्यकी के साथ वृषसेन का युद्ध तथा कर्ण का राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कर्ण कुंती पुत्रों की सेना में प्रवेश करके राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर जो जनसंहार कर रहा था, उसका समाचार मुझे सुनाओ। उस समय पांडव पक्ष के किन किन प्रमुख वीरों ने युद्ध स्थल में कर्ण को आगे बढ़ने से रोका और किन किन को रौंद कर सूतपुत्र कर्ण ने युधिष्ठिर को पीड़ित किया। संजय उवाच। संजय ने कहा, राजन, कर्ण ने धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीरों को खड़ा देख बड़ी उतावली के साथ शत्रु संहारकारी पांचालों पर धावा किया। विजय से उल्लसित होने वाले पांचाल वीर शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करते हुए महामना कर्ण की अगवानी के लिए उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे हंस महासागर की ओर बढ़ते हैं। तदनंतर दोनों सेनाओं में सहसा सहस्रों शंखों की ध्वनि प्रकट हुई, जो हृदय को कंपित कर देती थी। साथ ही भयंकर भेरीनाद भी होने लगा। उस समय नाना प्रकार के बाणों के गिरने, हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हिंसने, रथ के घरघराने तथा वीरों के सिंहनाद करने का दारुण शब्द वहां गूंज उठा। पर्वत, वृक्ष और समुद्रों सहित पृथ्वी, वायु तथा मेघों सहित आकाश एवं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित स्वर्ग स्पष्ट ही घूमते से जान पड़ा। इस प्रकार समस्त प्राणियों ने उस तुमुल नाद को सुना और सब के सब व्यथित हो उठे। उनमें जो दुर्बल प्राणी थे वे प्रायः मर गए। तत्पश्चात जैसे इंद्र असुरों की सेना का विनाश करते हैं, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए कर्ण ने शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाकर पांडव सेना का संहार आरंभ किया। पांडवों की सेना में प्रवेश करके बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण ने प्रभद्रकों के 77 प्रमुख वीरों को मार डाला। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने सुंदर पंख वाले 25 पैने बाणों द्वारा 25 पांचालों को काल के गाल में भेज दिया। वीर कर्ण ने शत्रुओं के शरीर को विदीर्ण कर देने वाले सुवर्ण में पंख युक्त नाराचों द्वारा सैकड़ों और हजारों चेदि देशीय वीरों का वध कर डाला। महाराज, इस प्रकार समरांगण में अलौकिक कर्म करने वाले कर्ण को पांचाल रथियों ने चारों ओर से घेर लिया। भारत तब उस रण क्षेत्र में धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण ने 5 दुस्सह बाणों का संधान करके भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा शूरसेन, इन 5 पांचाल वीरों का संहार कर दिया। उस महासमर में बाणों द्वारा उन शूरवीर पांचालों के मारे जाने पर पांचालों की सेना में महान हाहाकार मच गया। महाराज, फिर 10 पांचाल महारथियों ने आकर कर्ण को घेर लिया, परंतु कर्ण ने अपने बाणों द्वारा पुनः उन सब को तत्काल मार डाला। माननीय नरेश, कर्ण के 2 दुर्जय पुत्र
सुषेण और चित्रसेन उसके पहियों की रक्षा में तत्पर हो प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र महारथी वृषसेन पृष्ठ रक्षक था। वह स्वयं ही कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा कर रहा था। उस समय प्रहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के पांचों पुत्र भीमसेन, जन्मेजय, शिखंडी, प्रमुख प्रभद्रक वीर, चेदी, केकय और पांचाल देश के योद्धा नकुल, सहदेव तथा मत्स्य देशीय सैनिकों ने कवच से सुसज्जित हो उस पर धावा बोल दिया। जैसे वर्षा ऋतु में बादल पर्वत पर जल की धारा गिराते हैं, उसी प्रकार उन पांडव वीरों ने अपनी सेना का मर्दन करने वाले कर्ण पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और बाण धाराओं की वृष्टि की। राजन, उस समय अपने पिता की रक्षा चाहने वाले प्रहार कुशल कर्णपुत्र तथा आपकी सेना के दूसरे दूसरे वीर पूर्वोक्त पांडव वीरों का निवारण करने लगे। सुषेण ने एक भल्ल से भीमसेन के धनुष्य को काटकर उनकी छाती में 7 नाराचों का प्रहार करके भयंकर गर्जना की। तदनंतर भीषण पराक्रम प्रकट करने वाले भीमसेन ने दूसरा सुदृढ़ धनुष्य लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सुषेण के धनुष्य को काट डाला। साथ ही कुपित हो नृत्य से करते हुए भीम ने 10 बाणों द्वारा उसे घायल कर दिया और 73 पैने बाणों से तुरंत ही कर्ण को भी पाट दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हितैषी सुहृदों के बीच में उनके देखते देखते कर्ण के पुत्र भानुसेन को 10 बाणों से घोड़े, सारथी, आयुध और ध्वजों सहित मार गिराया। भीमसेन के क्षुर से कटा हुआ चंद्रोपम मुख से युक्त भानुसेन का वह मस्तक नाल से कटकर गिरे हुए कमल पुष्प के समान सुंदर ही दिखाई दे रहा था। कर्ण के पुत्र का वध करके भीमसेन ने पुनः आपके सैनिकों का मर्दन आरंभ किया। कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष्यों को काटकर उन दोनों को भी गहरी चोट पहुंचाई। 3 बाणों से दुशासन को और 6 लोहे के बाणों से शकुनी को भी घायल करके उलूक और पतत्री दोनों वीरों को रथहीन कर दिया। फिर सुषेण से यह कहते हुए बाण हाथ में लिया कि अब तू मारा गया। किंतु कर्ण ने भीमसेन के उस बाण को काट डाला और 3 बाणों से उन्हें भी घायल कर दिया। तब भीमसेन ने सुंदर गांठ और तेज धार वाले दूसरे बाण को हाथ में लिया और उसे सुषेण पर चला दिया, किंतु कर्ण ने उसको भी काट डाला। फिर पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से कर्ण ने क्रूर भीमसेन को मार डालने की अभिलाषा लेकर उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। तब सुषेण ने महान भार को सह लेने वाले श्रेष्ठ धनुष्य को हाथ में लेकर नकुल की दोनों भुजाओं और छाती में 5 बाणों का प्रहार किया। नकुल ने भी भार सहन करने में समर्थ 20 सुदृढ़ बाणों द्वारा सुषेण को घायल करके कर्ण के मन में भय उत्पन्न करते हुए बड़े जोर से गर्जना की। महाराज, महारथी सुषेण ने 10 बाणों से नकुल को चोट पहुंचाकर शीघ्र ही एक क्षिरप्र के द्वारा उनका धनुष काट दिया। तब क्रोध से अचेत से होकर नकुल ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और सुषेण को 9 बाण मारकर उसे युद्ध स्थल में आगे बढ़ने से रोक दिया। राजन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले नकुल ने अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके फिर 3 बाणों से सुषेण और उसके सारथी को भी घायल कर दिया। साथ ही 3 भल्ल मारकर उसके सुदृढ़ धनुष्य के 3 टुकड़े कर डाले। तब क्रोध से मूर्छित हुए सुषेण ने दूसरा धनुष्य लेकर नकुल को 60
और सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। बाणों द्वारा शीघ्रता पूर्वक एक दूसरे के वध के लिए चोट करते हुए वीरों का वह महान युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 7 बाणों से वृषसेन को घायल करके फिर 70 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही 3 बाणों से उसके सारथी को भी बींध डाला। महाराज वृषसेन ने झुकी हुई गांठ वाले बाण से महारथी सात्यकी के कपाल में आघात किया। महाराज वृषसेन के उस बाण से अत्यंत पीड़ित होने पर वीर सात्यकी को बड़ा क्रोध हुआ। क्रुद्ध होने पर उन्होंने भयंकर वेग प्रकट किया और शीघ्र ही 15 श्रेष्ठ बाण हाथ में ले लिए। उनमें से 3 बाणों द्वारा सात्यकी ने वृषसेन के सारथी को मारकर एक से उसका धनुष्य काट दिया और 7 बाणों से उसके घोड़ों को मार डाला। फिर एक बाण से उसके ध्वज को खंडित करके 3 बाणों से वृषसेन की छाती में भी चोट पहुंचाई। इस प्रकार रण क्षेत्र में युयुधान के द्वारा सारथी अश्व एवं रथ की ध्वजा से रहित किया हुआ वृषसेन 2 घड़ी तक अपने रथ पर ही शिथिल सा होकर बैठा रहा। फिर उठकर सात्यकी को मार डालने की इच्छा से ढाल और तलवार लेकर उनकी ओर बढ़ा। इस प्रकार आक्रमण करते हुए वृषसेन की तलवार और ढाल को सात्यकी ने वाराह कर्ण नामक 10 बाणों द्वारा शीघ्र ही खंडित कर दिया। तब दुशासन ने वृषसेन को रथ और अस्त्र शस्त्रों से हीन हुआ देख उसे रण से व्याकुल हुआ मानकर तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से दूर हटा दिया। तदनंतर महारथी वृषसेन ने दूसरे रथ पर बैठकर 73 बाणों से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से युयुधान को, 64 से भीमसेन को, 5 से सहदेव को, 3 बाणों से नकुल को, 7 से शतानीक को, 10 बाणों से शिखंडी को और 100 बाणों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को घायल कर दिया। राजेंद्र प्रजानाथ महाधनुर्धर कर्ण पुत्र ने विजय की अभिलाषा रखने वाले इन सभी प्रमुख वीरों को तथा दूसरों को भी अपने बाणों से पीड़ित कर दिया। तत्पश्चात वह दुर्धर्ष वीर युद्ध स्थल में पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने लोहे के बने हुए 9 नूतन बाणों से दुशासन को सारथी घोड़ों और रथ से वंचित करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। दुशासन विधि पूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर कर्ण के बल को बढ़ाता हुआ पुनः पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदनंतर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को 10 बाणों से बींध डाला। फिर द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीमसेन ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानीक ने 7, शिखंडी ने 10 और वीर धर्मराज युधिष्ठिर ने 100 बाण कर्ण को मारे। राजेंद्र विजय की अभिलाषा रखने वाले इन प्रमुख वीरों तथा दूसरों ने भी उस महासमर में महाधनुर्धर सूत पुत्र कर्ण को बाणों द्वारा पीड़ित कर दिया। रथ से विचरने वाले शत्रुदमन वीर सूत पुत्र कर्ण ने भी उन सब को 10-10 बाणों से घायल कर दिया। महाभाग, हमने महामना कर्ण के अस्त्र बल और फूर्ति को वहां अपनी आंखों देखा था। वह सब कुछ अद्भुत सा प्रतीत होता था। वह कब तर्कस से बाण निकालता है, कब धनुष पर रखता है और कब क्रोध पूर्वक शत्रुओं पर छोड़ देता है, यह सब किसी ने नहीं देखा। सब लोग मारे जाते हुए शत्रुओं को ही देखते थे। राजेंद्र, हम लोग एक ही क्षण में कर्ण को पश्चिम दिशा में देखकर उसकी फूर्ति के कारण उसे पूर्व दिशा में भी देखते थे। इस समय कर्ण कहाँ खड़ा है, यह हम लोग नहीं देख पाते थे।
राजन, सब ओर बिखरे हुए उसके बाण ही हमें दिखाई देते थे, जो टिड्डी दलों के समान संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित किए रहते थे। द्युलोक, आकाश, भूमि और संपूर्ण दिशाएं पैने बाणों से खचाखच भर गई थी। उस प्रदेश में आकाश अरुण रंग के बादलों से ढका हुआ सा जान पड़ता था। प्रतापी राधा पुत्र कर्ण हाथों में धनुष लेकर नृत्य सा कर रहा था। जिन जिन योद्धाओं ने उसे एक बाण से घायल किया, उनमें से प्रत्येक को उसने 3 गुणे बाणों से बींध डाला। फिर 10-10 बाणों से घोड़ों, सारथी, रथ और छत्रों सहित इन सब को घायल करके कर्ण ने सिंह के समान दहाड़ना आरंभ किया। फिर तो उन शत्रुओं ने उसे आगे बढ़ने के लिए जगह दे दी। शत्रुओं का संहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा उन महाधनुर्धरों को रौंद कर राजा युधिष्ठिर की सेना में बेरोक टोक प्रवेश किया। उसने युद्ध से पीछे न हटने वाले 300 चेदी देशीय रथियों को अपने पैने बाणों द्वारा मारकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजन, तब पांडवों, शिखंडी और सात्यकी ने राधापुत्र कर्ण से राजा युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस प्रकार आपके सभी महाधनुर्धर शूरवीर योद्धा रण में अनिवार्य गति से विचरने वाले कर्ण की सब ओर से प्रयत्न पूर्वक रक्षा करने लगे। प्रजानाथ, उस समय नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि होने लगी और सब ओर से गर्जना करने वाले शूरवीरों का सिंहनाद सुनाई देने लगा। तदनंतर पुनः कौरव और पांडव योद्धा निर्भय होकर एक दूसरे से भिड़ गए। एक और युधिष्ठिर आदि कुंती पुत्र थे और दूसरी ओर कर्ण आदि हम लोग। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।